हेलो फ्रेंड्स, दिसंबर 2025 सीएम इंटरमीडिएट का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट देखिए आप लोगों को पता है आ गया था। और इसके बाद हम एक चीज का इंतजार कर रहे थे, वो थे एग्जामिनर के कमेंट्स। ये एग्जामिनर के कमेंट्स देखिए आपके आने वाले अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। हर अटेम्प्ट का जब इंस्टीट्यूट रिजल्ट देखिए रिलीज करता है तो उसके कुछ दिनों के बाद इंस्टीट्यूट एग्जामिनर कमेंट्स लेकर आता है, जिसके अंदर इंस्टीट्यूट बताता है कि जो हमारा ये अटेम्प्ट हुआ, इस अटेम्प्ट के अंदर इंस्टीट्यूट में जब बच्चों ने पेपर दिया तो किस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस थी, कहां पर उन्होंने कमियां करी और क्या हम उनसे एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे थे, किस तरीके से उन्होंने आंसर राइटिंग करी, कहां पर इंप्रूवमेंट की जा सकती है, आप इंप्रूवमेंट किस तरीके से करते हैं, ये सारी बातें इंस्टीट्यूट आपको बताता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर दिसंबर 2025 में जो आपका इंस्टीट्यूट ने एग्जाम लिया था सीएमए इंटरमीडिएट का, इसके एग्जामिनर कमेंट्स की समरी इंस्टीट्यूट ने रिलीज कर दी है और यही चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सर अब आप सोच सकते हो कि ये वीडियो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें क्यों देखें सर, हमें तो अपने कॉन्सेप्ट की तैयारी करनी है, टेस्ट प्रिपेयर दें और हम अपना तैयारी करके एग्जाम दें। तो नहीं सर, जो गलतियां पिछली बार एग्जाम में लोगों ने करी हैं वो गलतियां आप नहीं करेंगे, और कहीं ऐसा तो नहीं है आप भी वही गलतियां कर रहे हो और आपको पता ही ना हो। इसीलिए यहां पर ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट हमारे से क्या एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा है, स्टूडेंट्स किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं और क्या कमी है जिसे हम दूर करें अपनी तैयारी के अंदर, ताकि हमारे से वो गलती ना हो और हम अपना एग्जाम क्लियर कर लें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। तो सर यहां पर देखिए सब्जेक्ट वाइज इंस्टीट्यूट ने आपकी ये पूरी की पूरी डिटेल समरी जो है उसका एक कंसाइज वर्जन बनाकर दिया है। तो हम भी हर एक सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपका जो पेपर नंबर 5 आता है, दैट इज बिजनेस लॉ एंड एथिक्स। इसके अंदर तो देखिए इंटरमीडिएट एग्जाम के रिलेटेड दिसंबर 2025 एग्जाम के एग्जामिनर के कमेंट्स की समरी है। तो देखिए इंस्टीट्यूट यहां पर आपसे कह रहा है कि सर अक्सर थ्योरी पेपर के अंदर बच्चे क्या करते हैं, रीड करते हैं, याद करते हैं, रीड करते हैं, याद करते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं और आगे मूव ऑन कर जाते हैं। इससे देखिए थॉरली अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप नहीं हो पाती, राइटिंग प्रैक्टिस आपकी मिस होती है। और पहले ही पॉइंट के अंदर इंस्टीट्यूट आपको ये बात बता रहा है कि सर आपको थॉरली प्रैक्टिस करनी है, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, और जब आप थ्योरेटिकल पेपर में बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का जो आपका है, इसमें जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आपको आंसर प्रिसाइज देना है। अब यहां पर प्रिसाइज आंसर का मतलब ये नहीं है कि आंसर की लेंथ बहुत छोटी कर देनी है, नहीं, टू दी पॉइंट आपको आंसर देना है। इधर उधर की बातें आपको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट आप अपना आंसर देंगे। पहली बात इंस्टीट्यूट ने बताई। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात इंस्टीट्यूट कह रहा है कि बच्चों को लेटेस्ट अपडेट्स ही नहीं पता होती हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन्हें बिल्कुल इस बात का ख्याल ही नहीं रहता, पुराना लॉ लिख कर आ रहे हैं। और हर बार हम कहते हैं कि सर आपको अपडेट देखकर जानी है, इंस्टीट्यूट ने जितनी भी अमेंडमेंट्स दी हैं वो आपको देखकर जानी है। तो यहां पर भी देखिए इंस्टीट्यूट ने कहा कि आपको अमेंडमेंट्स को देखकर जाना है, ठीक है जी। इसके साथ साथ आपको जो अमेंडमेंट्स आई हैं उनकी इंटरप्रिटेशन क्या है, और अपने आंसर को लिखते वक्त रेलेवेंट क्लॉज और एक्ट की रेफरेंस भी आपको देनी है। जनरल आंसर आपको नहीं लिखना है, आप जनरल बातें बता रहे हैं, लॉ का पेपर दिख रहे हैं, पॉइंट वाइज अपने आंसर को स्पेसिफिक प्रोविजन और लॉ के साथ एक्ट की रेफरेंस देते हुए आपको लिखना है, तो आपका आंसर बेहतर होगा। जैसे कि आप कंपनीज एक्ट का आंसर लिख रहे हैं तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और अगर आपको सेक्शन नंबर याद है, क्लॉज नंबर याद है, तो वो भी लिखिए कि क्लियरली इंस्टीट्यूट यहां पर बता रहा है। बच्चे जनरल राइटिंग की तरीके से आंसर लिखते हैं कि सर वो कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, लॉ का पेपर आपका। इसके साथ साथ देखिए आपको प्रोविजंस को किस तरीके से रीड करना है। जब आप तैयारी करें इंस्टीट्यूट आपको सजेशन दे रहा है कि आप उनका ओरिजिनल जो लीगल लैंग्वेज है, और ये कहां मिलती है सर, स्टडी मटेरियल में दी होती है, आप इस तरीके से उनको रीड करेंगे ताकि आपकी आंसर राइटिंग डेवलप हो। तो सबसे ही पहले पॉइंट में इंस्टीट्यूट ने कहा कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, बता दिया कि आपको लीगल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। मतलब जब आप इंस्टीट्यूट की किताब से पढ़ते हैं तो जो टेक्निकल वर्ड्स निकल कर आते हैं उनको हाईलाइट करिए और अपनी राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर लेकर आइए, तभी ये चीज डेवलप हो सकती है। टू दी पॉइंट आंसर दीजिए, जनरल आंसर राइटिंग को आपको नहीं लेके चलना है। तो ये बात तो हम आपको कितनी बार अपने सेशंस के अंदर बताते रहते हैं, ठीक है जी। तो इंस्टीट्यूट भी देखिए आपको बता रहा है। चलिए इसके बाद आपका जो अगला पेपर आता है, पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। यहां पर इंस्टीट्यूट देखिए आपसे क्लियरली कह रहा है कि बच्चों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी में वीकनेस है, प्रेजेंटेशन स्किल्स उनके यहां पर ठीक नहीं है। देखिए स्टूडेंट शुड हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ की कॉन्सेप्ट, मोर क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर इन दी आंसर। दे शुड गो थ्रू विद द एग्जांपल्स एंड रेलेवेंट पॉइंट्स विद द टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन।
बच्चों का पेपर पूरा नहीं होता फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। सर बच्चे ठीक से प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, अब पेपर क्यों नहीं पूरा हो रहा? क्योंकि आपने प्रैक्टिस घर पे नहीं करी है ठीक से। ठीक है जी, इसीलिए। और क्लियरली इंस्टीट्यूट कह रहा है, देखिए लैक ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, यहां पर बच्चों की जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर कमी है, इसे आपको दूर करना है। देखिए दिस वाज एविडेंट व्हाइल दे वर आंसरिंग, क्लियरली इंस्टीट्यूट कह रहा है कि हमें आंसर चेक करते पता लग रहा है कि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में कमी है। इसके साथ साथ क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आ रहे हैं, अदर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, उनका आप आंसर ठीक से नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी सर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वीक है। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इसेंशियल है, इंस्टीट्यूट यहां पर आपको बता रहा है। और इसके साथ साथ नॉट ओनली फॉर द सक्सेस इन एग्जामिनेशन, सर आप इसके बाद आर्टिकलशिप में जाओगे, इंटरव्यूज वगैरह दोगे, कहीं पर आपकी बात होती है, कहीं से आप डिस्कशन कर रहे हो किसी के साथ, वहां पर अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वीक है तो आप किस तरीके से परफॉर्म करोगे, है ना? और इंस्टीट्यूट का नाम खराब होगा कि सर किस तरीके के इंस्टीट्यूट लोगों क्वालिफाइड कर रहा है लोगों को। यहां पर इंस्टीट्यूट कह रहा है कि आपको अपने आंसर्स के अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आनी है, टाइम मैनेजमेंट से आपको करना है ताकि आप अपना पेपर पूरा कर सके। अब सर ये बात कैसे करोगे? तो इंस्टीट्यूट यहां पर देखिए आपको सजेशन भी दे रहा है तीसरे पॉइंट में कि आपको प्रैक्टिस जो है इंटेंसिवली करनी है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस दिए हैं इंस्टीट्यूट ने उनको देखिए क्लियरली यहां पर बताया। इसके साथ साथ देखिए बच्चे कहते हैं कि सर हमने अपनी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इंस्टीट्यूट क्लियरली कह रहा है कि जो दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज हैं, जैसे कि आप सीएमए के अंदर हैं, तो सीए के अंदर कौन से क्वेश्चंस आए हैं सेम टॉपिक के ऊपर, जरा उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जो अलग अलग दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जामिनेशन है सेम सब्जेक्ट के, आप उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और हम तो आपको करवाते ही हैं, सीए के क्वेश्चंस आपको कितने सारे करवाए जाते हैं, और आप कहते हो कि सर ये क्वेश्चन हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। इंस्टीट्यूट खुद आपको कह रहा है देखिए कि सर आपको दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। सीएस इंस्टीट्यूट हो गया, सीए इंस्टीट्यूट हो गया, दूसरी यूनिवर्सिटीज जो उनके ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करिए ताकि आपको थोड़ी सी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ठीक है जी। इसके साथ साथ सर आपको मॉक टेस्ट पेपर भी लिखकर जरूर देखना है, क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, यहां पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप जब मॉक टेस्ट पेपर लिखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, टाइम मैनेजमेंट आपका सही होगा। इंस्टीट्यूट देखिए क्लियरली आपको यहां पर बता रहा है। ठीक है जी। चलिए सर अगला पेपर जो बच्चों को लगता है बड़ा मुश्किल है सर हमारे ग्रुप 1 के अंदर, डीटी आईडीटी का। तो यहां पर इंस्टीट्यूट देखिए किस तरीके से बता रहा है। इंस्टीट्यूट खुद कह रहा है देखिए कि सर ये आपका एक स्कोरिंग पेपर है। बच्चे कहते हैं सर स्कोरिंग कैसे है? इंस्टीट्यूट बता रहा है देखो स्कोरिंग पेपर है, और वाकई स्कोरिंग है, आप आसानी से यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ सर यहाँ पर आपको देखिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए मेहनत ज्यादा करने की जरूरत होती है क्योंकि कंटेंट ज्यादा है, इसीलिए। इसके साथ साथ आपको अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को यहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है। सर बच्चों की प्रेजेंटेशन बहुत वीक होती है, मैं खुद जब टेस्ट पेपर चेक करता हूं इनकम टैक्स और जीएसटी के या आपके आईडीटी के, वहां पर बहुत ज्यादा देखिए मुझे लगता है प्रेजेंटेशन के अंदर कमी है। हम बताते हैं कि आप इस तरीके से प्रेजेंट करिए, आपको आंसर राइटिंग इस तरीके से करनी है, तो आप देखिए इंस्टीट्यूट ने आंसर किस तरीके से लिखा हुआ है, किस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। सैलरी का क्वेश्चन है, हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, पीजीबीपी का है, कैपिटल गेन का है, टोटल इनकम का है, रेजिडेंशियल स्टेटस टॉपिक का है। ठीक है जी। तो वहां पर किस तरीके से आंसर को लिखना है ये बहुत जरूरी है, जो कि आप स्टडी मटेरियल से समझ सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए परफॉर्मेंस जो है स्टूडेंट्स की यहाँ पर एवरेज रही, बिल्कुल इंस्टीट्यूट क्लियरली कह रहा है। लैक ऑफ प्रिपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग हमें दिखाई दी लीगल प्रोविजंस के रिस्पेक्ट में। इन डेप्थ नॉलेज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखी, जो कि जरूरत है क्योंकि सर इतने सारे क्लॉजेस हैं, इसीलिए वहां पर इन डेप्थ आपको थोड़ा सा चीजों को याद करना है, समझना है। अब इन डेप्थ का मतलब ये नहीं है कि सर हम अपने सिलेबस के बाहर जाके चीजों को समझे, नहीं, हमारे सिलेबस के अंदर जितनी चीजें हैं उसमें हमें अच्छे से कमांड लेनी है। ठीक है जी। इसके साथ साथ देखिए आगे इंस्टीट्यूट ने कहा स्टूडेंट शुड कवर ईच चैप्टर। बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर एक काम करते हैं पीजीबीपी छोड़ के चले जाते हैं, एक काम करते हैं आईटीसी छोड़ के चले जाते हैं, सर कस्टम में वैल्यूएशन छोड़ के चले जाते हैं। नहीं सर, आपको देखिए हर एक चैप्टर को कवर करना है। इसके साथ साथ देखिए जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, इलस्ट्रेशंस दी गई हैं, ठीक है जी, उन्हें आपको प्रैक्टिस करनी है, वो भी राइटिंग में। देखो इंस्टीट्यूट देखो दोबारा से कह रहा है, और आप देखोगे हर पेपर के रिस्पेक्ट में इंस्टीट्यूट ने ये बात तो कही है कि आप राइटिंग में प्रैक्टिस जरूर करें। इन डेप्थ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात इंस्टीट्यूट यहां पर कह रहा है। चलिए सर अगर मैं बात करूं आपके पेपर नंबर 8 की, अब पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग का है, और यहां पर इंस्टीट्यूट देखिए फिर से आपको कह रहा है मोर इंटेंस स्टडी टू लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट आपको चाहिए। इसके साथ साथ आपको देखिए प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, और ये क्वेश्चंस आपको देखिए किस तरीके प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपकी देखिए प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी इंप्रूव
करेगा। ठीक है जी, इसके साथ साथ आप देखिए जब भी कॉस्टिंग का पेपर आता है, ठीक है जी, यहाँ पर बच्चे क्या कहते हैं, इसके साथ साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर आपका होता है। अभी देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे बात लिखी है, सर इसमें कुछ पोर्शन थ्योरी का होता है, बच्चे उस थ्योरी पोर्शन को बहुत लाइटली लेके चलते हैं कि सर इसको करने की क्या जरूरत है, ये तो हम अपने आप ही लिख लेंगे, वहां पर हमारी इतनी इंग्लिश तो है कि हम थ्योरी पोर्शन का आंसर लिख सके। नहीं, बहुत गलत अप्रोच है। इंस्टीट्यूट खुद कह रहा है, देखिए फोकस मोर ऑन राइटिंग दी थ्योरेटिकल आंसर्स, थ्योरेटिकल आंसर्स को लिखने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं, टू अवॉइड रैंडम जनरल आंसर्स। बच्चे अक्सर क्या करते हैं सर, क्वेश्चन के आंसर में रैंडम जनरल आंसर देना शुरू कर देते हैं कॉस्टिंग के पेपर में कि अच्छा ये तो ऐसे होगा ऐसे होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, स्पेसिफिक आंसर देना है उस टॉपिक से। अगर मटेरियल कॉस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर उसका क्या आंसर होता है, उस टेक्निक क्या बताई है, वो आपको वहां पर फॉलो करनी है। जनरल आंसर राइटिंग से बचना है। और ऐसा कब करोगे आप, जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे थ्योरेटिकल पोर्शन की भी। ठीक है जी। और सर जो आपके पेपर के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए, वो आपको अच्छे से पढ़नी है। बच्चे देखिए इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं, इससे होता क्या है कि जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से करना है, ये चीजें वो गलत कर देते हैं। ठीक है ना, कौन सा क्वेश्चन चॉइस में लेना है, वहां गलती होती है। इसके साथ साथ प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करने के लिए इंस्टीट्यूट एक बात और कह रहा है, जो मैं अपने तकरीबन हर पेपर के अंदर जब मैं चेक करता हूं तो बच्चों को लिख के भेजता हूं। आप जब भी एग्जाम के अंदर पेपर करेंगे तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन का एक फ्रेश पार्ट, एक फ्रेश पेज से आपको स्टार्ट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हैं, तो पार्ट ए और पार्ट बी अलग अलग करिए, अलग अलग पेज के ऊपर, एक ही साथ मत करिए। एक क्वेश्चन के आंसर के अंदर अगर सपोज 5 पॉइंट आपको लिखने हैं, तो हर एक पॉइंट के खत्म होने के बाद 2 से 3 लाइन का गैप दीजिए और फिर अगला पॉइंट स्टार्ट करिए। इंस्टीट्यूट भी यही बात बता रहा है, देखो, मस्ट अटेम्प्ट ईच क्वेश्चन ऑन अ फ्रेश पेज। हर क्वेश्चन आप फ्रेश पेज पर अटेम्प्ट करिए ना, क्या दिक्कत है। इंस्टीट्यूट बता रहा है कि आप वहां पर हौच पौच करके आ रहे हैं। इसके साथ साथ एक ही पेपर में अलग अलग तरीके की जरूरत नहीं है। और देखिए विदाउट लीविंग अ गैप इन बिटवीन, आप 2 पॉइंट्स लिख रहे हो, 2 क्वेश्चन लिख रहे हो, उसके बीच में गैप ही नहीं दे रहे हो, तो कितनी गलत बात है। इंस्टीट्यूट को ये बेसिक सी बात आपको बतानी पड़ रही है जो कि आप स्कूल लेवल से सीखते हुए आ रहे हैं। इसके साथ साथ देखो, स्टूडेंट शुड बी मेड टू अंडरस्टैंड प्रॉपर वेटेज शुड बी अकॉर्डेड टू दी थ्योरी पोर्शन ऑफ द सिलेबस। तो देखिए सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर फोकस मत करिए सर, थ्योरी पोर्शन पे भी काम कीजिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक मार्जिनल एज मिल जाता है यहां पर, क्योंकि थ्योरी भी आपने प्रिपेयर कर ली है। अब आपके मार्क्स ज्यादा आने के चांसेस बन जाते हैं, एग्जाम क्लियर करने की पॉसिबिलिटी आपकी ज्यादा हो जाती है। बच्चे सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट पे फोकस करते हैं, देखो इंस्टीट्यूट कह रहा है कि थ्योरी पर भी फोकस आपको करना है। अब यहां पर इंस्टीट्यूट ने देखिए आपको कहा कि सर जब आप पेपर पढ़ते हैं तो वहां पर आपको ठीक तरीके से पेपर को पढ़ना है, ताकि आप कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं उसका कॉम्बिनेशन ठीक से जो 15 मिनट मिलता है उसमें आप बना सके और इसके साथ ही आप अपना पेपर कर सके। यही आपको हेल्प करेगा स्कोर ज्यादा करने में। जो आपको इनिशियल 15 मिनट मिलते हैं वहां पर आपको सेट करना होता है अपना कि सर मैं ये क्वेश्चन पहले करूंगा, ये क्वेश्चन मेरा चॉइस में रहने वाला है, इसको मैं नहीं अटेम्प्ट करूंगा। इस तरीके से आप करिए। देखिए इंस्टीट्यूट आपको बेसिक सी बात बता रहा है। इसके साथ साथ यहां पर भी इंस्टीट्यूट ने कहा कि आप मॉक टेस्ट पेपर दीजिए और नंबर ऑफ मॉक टेस्ट पेपर दीजिए, 2, 3, 4 दीजिए। और किस तरीके से दीजिए कि आप एग्जाम में बैठकर लिख रहे हैं, इससे आपकी परफॉर्मेंस जो है इवैल्यूएट होगी। खुद अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करिए कि 3 घंटे के अंदर आपने किस तरीके से पेपर को लिखा। आपको आइडेंटिफाई करना है आपकी वीकनेस, यहां पर आपको पता लग जाएगी और उसको आप इंप्रूव कीजिए। ठीक है जी। करेक्ट क्वेश्चन नंबर आप देखिए अपने आंसर के टॉप पर लिखिए। अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको लिख के बताता हूं, जैसे कि सपोज आप क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए आपने ऐसे लिखा। अब अपना लिखिए अगला क्वेश्चन जब आप स्टार्ट करेंगे तो सर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए ऐसे करके स्टार्ट करना है आपको। तो क्लियरली इंस्टीट्यूट कह रहा है कि आपको देखिए क्वेश्चन नंबर जो है टॉप पर अपने आंसर के लिखना है। आप क्या करते हैं, साइड में लिख देते हैं, कई बार वो विजिबल नहीं होता है। ठीक है जी, तो टॉप पर लिख देंगे, आसानी से विजिबल रहेगा। इंस्टीट्यूट देखिए आपको प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने के तरीके बता रहा है। अगला पेपर आपका पेपर नंबर 9 OMSM का पेपर। अब देखिए यहां पर इंस्टीट्यूट ने क्या कहा कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमेशा की तरफ बहुत ज्यादा क्रूशियल है। और हम यहां पर उम्मीद करते हैं विद कंटेंट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स, क्या कि आप इसी तरीके से अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देंगे, एक्सप्लेनेशन प्रॉपर देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। और आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए रेगुलरली रिवाइज द की कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, वो OM के भी और SM के भी आपको करना है, तभी आप देखिए चीजों को रख पाएंगे। और आप अपने यहाँ पर समरी नोट्स बनाइए। ठीक है जी, मैप्स जो हम माइंड मैप्स बनाते हैं छोटे छोटे, वो मैप्स बनाइए ताकि आपको रिटेंशन पावर बढ़े और आप इस सब्जेक्ट को रिटेन कर पाए। ठीक है जी। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट यहाँ पर आपको देखिए 2-3 सजेशंस भी दे रहा है। इंस्टीट्यूट कह रहा है कि सर आप यहाँ पर ग्रुप स्टडी कर सकते हैं OMSM के रिस्पेक्ट में, आप डिस्कशंस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, जो टॉपिक्स यहाँ पर है। लेकिन सिर्फ इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन करना है, ऐसा ना हो कि आपका डिस्कशन देखिए कहीं और चला जाए। ग्रुप स्टडी करने बैठे थे और पता लगा कुछ और ही हो
चलने लग गया है ना, बातचीत अलग ही चली गई, तो वो नहीं करना है। इससे होगा क्या कि आपकी देखिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, क्लैरिटी आएगी सब्जेक्ट को लेकर। इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा देखिए आपको सजेशन दिया है, और मैं आपको बताऊं हर बार इस पेपर के रिस्पेक्ट में इंस्टीट्यूट ये सजेशन जरूर देता है आपको, आप पास्ट के भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए इंस्टीट्यूट कह रहा है कि आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए पास्ट एग्जाम के, ठीक है जी, और किस तरीके से एग्जाम की कंडीशन में, मतलब 3 घंटे बैठकर जरा लिखिए पेपर पूरा 3 घंटे में, कितना लिख पा रहे हैं कितना नहीं लिख पा रहे हैं। देखिए अंडर एग्जाम कंडीशंस इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर की बात कर रहा है, तो देखो कितने पेपर में आप देख रहे हो, तकरीबन हर पेपर में इंस्टीट्यूट कह रहा है कि आप जरा टेस्ट दीजिए, और हम आपको कितनी बार कहते हैं कि टेस्ट देना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के पेपर की, तो यहां पर भी इंस्टीट्यूट ने कहा कि सर देखिए एक बहुत स्कोरिंग पेपर है, आपको यहां पर अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करने के लिए मेहनत करने की जरूरत है। इसके साथ साथ आपको ज्यादा से ज्यादा देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है जी, और सर अपनी प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करने की जरूरत है। इसके साथ साथ देखिए आपको यहां पर फोकस मोर ऑन राइटिंग एंड थ्योरेटिकल आंसर पॉइंट वाइज विद रेफरेंस टू द एप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ द एक्ट। जो आपका ऑडिटिंग का पेपर है वहां पर देखिए आपका आ रहा है, तो आप प्रॉपर सेक्शन के साथ एक्ट की रेफरेंस देने के साथ लिखिए। जनरल आंसर आपको अवॉइड करना है। देखिए जब भी थ्योरी की बात आती है ना, अक्सर बच्चे जनरल बातें लिखना शुरू कर देते हैं और वहीं पर लैग हो जाता है। आप कहते हो कि सर हमने तो पूरा पेज भर के लिखा है 4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर, हमें मार्क्स क्यों नहीं मिले, इतना सारा हमने लिख कर आए थे, क्योंकि आपने जनरल बातें लिख दी हैं। जनरल बातें थोड़ी वहां बतानी है, आप जब सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो तो आपको स्पेसिफिक बातें बतानी है। जनरल बात तो हर एक आम आदमी बता देगा आपको, है ना। अब आपसे कहा जाए कि सर ऑडिट करना है स्कूल का, बताइए, वो क्या देता है कि सर चेक कर लो जरा कितने बच्चे हैं, कितनी फीस आई, कहां खर्चा हुआ, तो ये तो जनरल बात है, हर कोई बता देगा। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ ऑडिट आप बताओ ना जरा स्पेसिफिकली प्रोविजंस कैसे बताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इंस्टीट्यूट कह रहा है कि आपको यहां करना है। रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर अकॉर्डिंगली। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर वो ध्यान से पढ़िए। कौन सा क्वेश्चन चॉइस में रखने को कहा गया है, कौन सा नहीं कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है जनरली आपका देखिए कंपलसरी होता है, उसको कई बार बच्चे चॉइस में रख देते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है जी। चलिए सर इसके बाद जो हमारा पेपर आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का, इसके अंदर इंस्टीट्यूट कह रहा है कि आपको थ्योरी को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना। देखिए डू नॉट अवॉइड स्टडी ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट। अब मैंने आपको कॉस्टिंग के पेपर में भी दिखाया एक चीज कही इंस्टीट्यूट ने। इसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर देखोगे वहां भी इंस्टीट्यूट ये बात कह रहा है, ठीक है जी। आपको देखिए यहां पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ थ्योरी पे भी ध्यान देना है। जो आपकी सर चॉइस वाइज स्टडी होती है ना कि ये टॉपिक कर लें ये कर लें, बिल्कुल नहीं, होल सब्जेक्ट आपको देखिए प्रिपेयर करना है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत यहां पर भी है, एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत यहां पर भी है, क्योंकि आपका देखिए बिजनेस डेटा एनालिटिक्स के अंदर अलग अलग आप देखिए चीजें पढ़ते हैं, वहां पर एनालिटिकल थिंकिंग की जरूरत है, तो उसे आपको डेवलप करना है। तो ज्यादा से ज्यादा देखिए आपको प्रैक्टिस यहां पर करनी है, तभी आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट यहां पर एडवाइस दे रहा है कि जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, इसको बिल्कुल आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। पास्ट एग्जाम के पेपर्स आपको करने हैं, तभी आप देखिए बेहतर तरीके से थ्योरेटिकल पोर्शन पे आंसर राइटिंग कर पाएंगे, ठीक है जी। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे ग्रुप 2 के लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर, और इंस्टीट्यूट देखो कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन दोनों पेपरों में आपको परेशान करने के लिए पूरे काम करता है। तो यहां पर इंस्टीट्यूट क्लियरली कह रहा है, देखिए कैंडिडेट्स कीप इन माइंड दैट इट इज इजियर टू ऑब्टेन मार्क्स बाय यूजिंग एज मैनी एज स्टेप एज पॉसिबल। मतलब आप अपने आंसर राइटिंग को स्टेप वाइज बनाइए, जितने ज्यादा स्टेप आप बनाएंगे उतना ज्यादा चांसेस हैं कि आप ज्यादा स्कोर कर सकें। ये चीज इंस्टीट्यूट बता रहा है, ठीक है जी। इसके साथ साथ मैनेज देयर टाइम इफेक्टिवली, आपको अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करना है 3 घंटे के अंदर, ठीक है जी। आप ठीक तरीके से लिख पाए एग्जाम कंडीशन में, आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। देखिए प्रैक्टिसिंग पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस अंडर टाइम एंड एग्जामिनेशन स्टाइल कंडीशन। मतलब क्या है सर इस बात का, सर मॉक टेस्ट पेपर लिख के देखो जरा घर पे बैठकर 3 घंटे में आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। तो हर पेपर में देखो इंस्टीट्यूट आपको कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट आपसे यहां पर कह रहा है कि जरा शॉर्ट एनालिसिस करिए अपनी परफॉर्मेंस का, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, कहां पर आप देखिए किस टॉपिक के ऊपर कमांड रखते हैं, किस टॉपिक में आपको लग रहा है कि यार यहां पे मेरी कमांड नहीं आ पा रही है। तो इस तरीके से आपको अपना शॉर्ट एनालिसिस करना है ताकि आप सही तरीके से पेपर कर पाए। और आपको देखिए हर एक क्वेश्चन को स्पेसिफिक टाइम अलॉट करना है, कितने टाइम में आप क्वेश्चन कर पाएंगे, तभी आपका पेपर यहां पर पूरा होगा। ये बात क्लियरली इंस्टीट्यूट देखिए बता रहा है। स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन शुड बी मेंटेन बिटवीन मार्क्स एंड द क्वेश्चंस एंड कंटेंट ऑफ द आंसर।
क्या मतलब है इस बात का? सर आप देखिए क्वेश्चन की वेटेज कितनी है, आप उसमें आंसर किस तरीके का लिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपने 5 लाइनें लिखी और काम खत्म कर दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसीलिए कहा गया कि देखिए आपको शॉर्ट एनालिसिस करने की जरूरत है यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस का। इसके साथ साथ थॉरोली स्टडी आपको देखिए प्रैक्टिस करनी है, डेवलप करनी है डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर बहुत सारी थ्योरी आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। तो देखिए डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, एनालिटिकल माइंड आपको अपना यहाँ पर डेवलप करना है इस सब्जेक्ट के लिए, तभी आप कर पाएंगे जब आप आंसर लिखते हैं। और साथ साथ लैंग्वेज पे भी आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है ना। टेक्निकल वर्ड जो देते हैं इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल के अंदर, आप उन्हें अपने आंसर राइटिंग में इनकॉर्पोरेट करो। लॉ के पेपर से लेकर देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग तक के पेपर में इंस्टीट्यूट सेम बात वही बता रहा है यहाँ पर। इसके साथ साथ आपको देखिए पूरे सब सिलेबस को कवर करना है, ये सजेशन के तौर पे दिया गया। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट यहाँ पर क्लियरली कह रहा है कि आप देखिए सारे टॉपिक्स को कवर कीजिए जो आपके स्टडी नोट्स में है। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके की चीजों को आपको कवर करना है। क्वेश्चंस पेपर में दी गई इंस्ट्रक्शंस को आपको यहाँ पर स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इसके साथ साथ देखिए इंस्टीट्यूट क्लियरली यहाँ पे कह रहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर है उसमें काफी सारे टेक्निकल एरियाज हैं। इंस्टीट्यूट मानता है देखो कि ये पेपर थोड़ा सा टेक्निकल है और कैंडिडेट्स नीड टू नो द सिलेबस वेल इन ऑर्डर टू अप्लाई नॉलेज टू द सिनेरियो। आपको आपके सिलेबस की पता होनी चाहिए। अब वहां पर कैसे काम कर सकते हैं, तो सर यहां पर हमें इंस्टीट्यूट क्लियरली कह रहा है कि आप कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है जी। आपकी जो स्टडी अप्रोच है वो आपकी बेहतर होनी चाहिए। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों पोर्शन पे आपको ज्यादा से ज्यादा देखिए प्रैक्टिस करनी है, तभी आप यहां पर इस पेपर को क्लियर कर पाएंगे। लास्ट मिनट जो स्टडी अप्रोच होती है कि जल्दी जल्दी आखिरी के टाइम में हम चीजों को पढ़ लेते हैं, उसे देखिए आपको अवॉइड करना है। क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा लिख कर देखिए, आपको आसानी होगी। तो अगर आप यहां पर सर ध्यान से देखें और समझें कि क्या बातें हैं जो इंस्टीट्यूट हमें बता रहा है, किस तरीके से हमें अपना पेपर देकर आना है, तो उसमें सर इंस्टीट्यूट बार बार कह रहा है कि आपकी राइटिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और आपको क्वेश्चन पेपर की क्वेश्चन एग्जाम में जब आप लिखते हैं तो उसकी प्रैक्टिस वो कैसे होगी, घर पर जब आप टेस्ट देंगे। तो ये बातें कितनी बार हम अपने हर सेशंस के अंदर आपको बता चुके हैं और इंस्टीट्यूट भी बता रहा है। कुछ स्पेसिफिक बातें बताई, जैसे टैक्स का पेपर देखिए आपका स्कोरिंग पेपर है, इंस्टीट्यूट बता रहा है आप वहां पर स्कोर कर सकते हैं। कॉस्टिंग के अंदर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जितने ज्यादा आप स्टेप्स बनाते हैं उतना ज्यादा आपको बेहतर मिलता है। आंसर राइटिंग जो आपको करनी है वो देखिए पॉइंट वाइज करनी है, क्लियर करनी है, प्रिसाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इधर उधर की जनरल बातें आप लिखें। तो इन सारी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आने वाले अटेम्प्ट के अंदर आप आसानी से अपना अटेम्प्ट एक ही बारे में क्लियर कर लेंगे। हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको देखिए सीएमए इंटरमीडिएट में कोर्सेज के रिगार्डिंग कोई डाउट है, सर हम कोर्स लेना चाहते हैं, हमें सर टेस्ट सीरीज लेनी है, हमें सर बुक लेनी है, तो आपको एक लिंक दिया गया है। इस लिंक के थ्रू आप देखिए हाँ वहां पर अपनी डिटेल्स को फिल कर दीजिए। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपकी जो भी डाउट्स हैं उसको रिजॉल्व करेंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।